हेलो प्यारे बच्चों, आपके अपने रोहित सर। आई होप कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं विलियन में जो ये नेक्स्ट होगा टॉपिक जो आज पढ़ेंगे वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है या आज का टॉपिक है मोललता। इसके पहले मोलरता पढ़ा गया। मोललता जिसको इंग्लिश में कहा जाता है मोलैलिटी, इसे स्मॉल यम से प्रदर्शित करते हैं। तो ये मोललता है और इसके पहले मोलरता था। अब मोललता में देखिए क्या है कि इसके पहले जो मोलरता था उसमें आयतन लिया गया था। यहाँ पे हम लोग किलोग्राम लेते हैं। कहा जाता है किसी विलायक के एक किलोग्राम में उपस्थित, 1 किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। तो ये इसकी परिभाषा बनी थी। यदि हम इसके फार्मूले की बात करें तो फार्मूला बन जाता है मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार वो भी किस में, केजी में लिखते हैं। यदि इसी को मैथमेटिकली लिखना है तो मैथमेटिकली लिख देते हैं, स्मॉल यम से प्रदर्शित करते हैं। यम बराबर मोलों की संख्या यम बी और विलायक का भार डब्ल्यू ए किसमें, केजी में। तो ये इसका फार्मूला बन जाता है मोलरता। अब यदि मोल नहीं दिया है तो मोल के स्थान पे हम लिख सकते हैं मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार। तो हम मोल के स्थान पे भार बटे अणुभार का यूज कर सकते हैं। तो हम कहते हैं मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार। मैथमेटिकली लिखना तो n बराबर डब्ल्यू बाई यम। अब इसके रिस्पेक्ट में यदि हम फार्मूला लिखें तो बन जाएगा मोललता विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार इंटू विलायक का भार किसमें, केजी में। ये फार्मूला बनता है। इसको मैथमेटिकली लिखना यम बराबर विलेय का भार डब्ल्यू बी अणुभार यम बी इंटू डब्ल्यू ए केजी में। तो ये इस फार्मूले से निर्मित होता है। ये किसका फार्मूला हो गया, मोललता है, जो कि एक सांद्रता के लिए लिखा जाता है।
यदि मैं मात्रक की बात करूं तो जो इसका मात्रक होगा मोल पर केजी, या लिख सकता हूँ मोल केजी इनवर्स, या फिर स्मॉल यम से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये इसके लिए फार्मूला बनता है। अब देखिए इसमें यदि मैं एक बात कहूँ कि क्या ये तापमान द्वारा प्रभावित होगा, तो ये तापमान द्वारा प्रभावित नहीं होगा क्योंकि इसमें कोई भी आयतन नहीं है। तो मैं नोट करके बता सकता हूँ फर्स्ट पॉइंट में कि यह सांद्रण पद तापमान परिवर्तन द्वारा अप्रभावित रहता है। अर्थात इसमें तापमान द्वारा इसका कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ये चीजें हैं। यदि इनके बीच हम कुछ संबंध निकालना चाहें तो हम दूसरा पॉइंट कह दें दूसरा है कि मोलल विलयन, मोलल का मतलब मोललता, जो मोलल विलयन होगा मोलर विलयन की अपेक्षा मोलर विलयन की अपेक्षा कम सांद्रित होता है। कम सांद्रित होता है। कहने का था मोलल का मतलब मोललता, मोलर का मतलब होता है मोलरता। तो मोलर विलयन की अपेक्षा कम सांद्रित होता है। और यदि मैं एक रिलेशन बताऊं, थर्ड पॉइंट, यदि विलयन का द्रव्यमान मान लो पता हो, कह दिया जाए यदि विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत दिया हो तो क्या कहेंगे, दिया हो तो एक फार्मूला हम लगा देते हैं, मोललता बराबर विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत, जिसको यक्स लिखते हैं, बाई 100 माइनस यक्स। इसका मतलब जितना प्रतिशत दिया होगा उसको 100 से क्या कर देंगे माइनस, इनटू विलेय का आणविक द्रव्यमान, विलेय का आणविक द्रव्यमान और इनटू 1000 इंटू 1000। तो ये आपका एक द्रव्यमान प्रतिशत दिया है, तो उससे हम मोललता का सांद्रता निकाल सकता हूँ। यदि हम नेक्स्ट एक कहे
कि मोललता और मोलरता के मध्य संबंध निकालना हो। मोलरता व मोललता के मध्य संबंध कहा जाए। देखो संबंध क्या है, तो पहला यदि हम इसमें फार्मूला यूज करें तो एक बनता है मोललता बराबर स्मॉल m, लिख सकता हूँ मोलरता बाई घनत्व, घनत्व दिया होगा माइनस मोलरता नेक्स्ट देखिएगा जरा वो कि जो संबंध है वो कैसे निकालते हैं। कैसा संबंध था, ललता बराबर मोलरता मोलरता बाई घनत्व माइनस मोलरता इंटू आणविक द्रव्यमान बट्टे 1000। इस फार्मूले से भी हम निकाल सकते हैं कि यदि वहाँ पे घनत्व दिया हो और आणविक द्रव्यमान ज्ञात कर लेंगे और मोलरता दिया हो तो मोललता निकाल सकते हैं। तो ये मोललता और मोलरता के मध्य एक संबंध। दूसरा एक और संबंध बनता है मोलरता बराबर मोललता इंटू घनत्व बाई 1 प्लस मोललता इंटू आणविक द्रव्यमान बाई 1000। इस फार्मूले से भी हम मोललता और मोलरता के मध्य संबंध देखते हैं। तो ये जरा था मोललता के लिए। यदि हम इसमें कुछ न्यूमेरिकल एक दो कहें तो न्यूमेरिकल है, तो देखिए न्यूमेरिकल के लिए क्वेश्चन कह दिया जाए कि 10 ग्राम NaOH को 500 ग्राम जल में 500 ग्राम जल में घोला गया विलयन की मोललता ज्ञात करो। मोललता ज्ञात करो, ये क्वेश्चन दिया। तो अब देखो इसका आंसर क्या बनेगा। तो कहा गया NaOH और जल, NaOH और ये जल, जिसमें से जल क्या हो जाएगा विलायक और NaOH क्या हो जाएगा विलेय। अब हमको इसमें विलयन की आवश्यकता नहीं,
तो हम यही लिख दिया। अब विलायक का भार दे रहा है, इसका W का मान दे रहा है कितने ग्राम, 10 ग्राम। और जब विलेय को किससे प्रदर्शित करते हैं, B से। विलायक का भार दे रहा है WA कितने ग्राम, 500 ग्राम। ये बन गया। अब हमको फार्मूला मालूम है कि जो फार्मूला होता है वो हो जाता है मोललता स्मॉल m बराबर विलेय का भार इंटू विलेय का अणुभार इंटू विलायक का भार किसमें, किलोग्राम में। ये फार्मूला है। तो अब देखिए इसमें भार और अणुभार दिया है, यदि हम इसको क्या निकाल दिया जाए, अणुभार, तो Mb बराबर हो जाएगा, सोडियम का होता है 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, टोटल बन जाएगा 40। ये बन गया। विलायक का भार ग्राम में है, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर दो, तो WA बराबर 5000/1000 इक्वल टू 1/2। अब इसको सॉल्व कर लो, तो यहाँ पे वैल्यू रख दो। M बराबर WB का मान हो गया 10, MB का मान हो गया 40 इंटू 1/2, इसको ऊपर भेज दो, तो M बराबर 10 इंटू 2 40 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 20। और 20 को यदि हम सॉल्व कर दें तो 10/20 इक्वल टू 0.5 मोलर। ये आंसर बन जाएगा इसका। तो इसका आंसर ये बन गया। तो इस आधार पे ये मोललता है। तो हम लोग फिर नेक्स्ट इसके न्यूमेरिकल के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।